हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान। एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ ने, अगर आपका केस चल रहा है, आपका तलाक नहीं हुआ है, फिर भी अगर दूसरी शादी कर ली है, तो आप उसे साबित कैसे करेंगे कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। आपको साबित तो करना पड़ेगा और आपको क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसे ये साबित हो कि आपका तलाक नहीं हुआ है उनसे और फिर भी उन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करें तो अगर किसी व्यक्ति का यानी कि हस्बैंड का या फिर वाइफ का अगर डिवोर्स नहीं हुआ है पहले हस्बैंड या वाइफ से, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो ये कानूनन अपराध में आता है, बाइगानी में आता है। तो वो पहले हस्बैंड या वाइफ से अगर तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका जो केस चल रहा होता है पहले हस्बैंड या वाइफ से, या फिर तलाक का जो है एप्लीकेशन चल रहा है, तो अब जब तलाक लेना ही है, डिवोर्स लेना है या केस चल रहा है और उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाइफ या फर्स्ट हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, तो केस तो लंबा चलेगा, तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो आपको अगर पता चलता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है, तो आप साबित कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप को उनका अगर उन्होंने शादी कर ली है, चाहे हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने, जो तलाक नहीं हुआ है फिर भी, तो मैरिज सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके हाथ लग जाता है तो आप इससे साबित कर पाएंगे कि उन्होंने बिना तलाक यानी कि पहले हस्बैंड या वाइफ से तलाक नहीं हुआ है फिर भी दूसरी शादी यहाँ पर कर ली है। मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आप आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि उन्होंने जो है पहली शादी को ना, अभी तलाक नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है। कई बार कुछ लोग ये करते हैं कि डिवोर्स चल रहा है लेकिन वो डिवोर्स नहीं बताते, अनमैरिड बता के दूसरी शादी कर लेते हैं। तो अगर आपके हाथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, एक तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ऊपर से मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का ही प्रूफ है, तो जिससे आप आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि जो आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ है जिन्होंने पहली शादी टूटी नहीं है, डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर जो है दूसरी शादी कर ली है। अब दूसरी बात, कई लोग शातिर होते हैं, कई लोग चालाक होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मैरिज तो कर लेते हैं लेकिन मैरिज को रजिस्टर नहीं कराते, मैरिज सर्टिफिकेशन है ही नहीं अब उनके पास। तो आप कैसे साबित करोगे कि क्या रास्ता है? कि देखिए, उन्होंने क्या कहा कि उनका केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है, दूसरे केस चल रहे हैं, तो उनको ये पता है कि अभी तो शादी तो नहीं हो सकती है, रजिस्टर नहीं हो सकती, तो मैरिज कर लेते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, लेकिन वो रजिस्टर नहीं कराते। तो ऐसे में क्या प्रूफ होगा? तो ऐसे में ये प्रूफ आपको लाना पड़ेगा कि उनके जो शादी के वेडिंग फोटोज है, शादी के फोटोज या शादी के वीडियोज है, वो अगर आपके हाथ लग जाते हैं तो इससे ये साबित हो सकता है कि उन्होंने फेरे लिए थे, वेडिंग की रस्में निभाई थी और एक दूसरे को जो माला पहनाई थी, जो शादी के जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे अगर किए हैं, और इस तरीके के फोटोग्राफ्स है जो कि ओरिजिनल होने चाहिए, एडिटेड नहीं होने चाहिए, फोटोशॉप वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसे फोटोग्राफ्स या ऐसे वीडियो जो आपके हाथ लग जाते हैं तो इससे भी ये साबित करने में बहुत आसानी रह जाती है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ के द्वारा पहली शादी को डिवोर्स नहीं हुआ है, तब भी जो है दूसरी शादी यहाँ पर की गई है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो आप फोटोज और वीडियोस की बात कर रहे हो वो एडिटेड नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B में ये बताया है कि कोई भी फोटोग्राफ छेड़छाड़ वाला या फिर जो है एडिटेड नहीं होना चाहिए, और उसके साथ जो उसका प्रमाणित सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहां पर अटैच करना पड़ेगा। तो अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आता है, आपको नहीं मिलता है, या उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं कराया है, तो ये दूसरा ऑप्शन ये है कि उनके जो शादी के फोटोग्राफ्स है या फिर वेडिंग फोटोज है या वेडिंग वीडियोस है वो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने जो है बिना तलाक दूसरी शादी की है। तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो कई बार क्या होता है कि फोटोज भी कई बार नहीं आते क्योंकि वो तो पर्सनल हो जाते हैं, वो
बहुत कम लोगों को इन्वाइट किया होता है तो आपके हाथ लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बच्चा हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, तो उसमें फादर का और मदर का नाम आएगा यहाँ पर। या फिर कोई जो है लिव इन रिलेशनशिप अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ किया है, अग्रीमेंट किया है, तो उन अग्रीमेंट में भी हस्बैंड वाइफ के तौर पर अपने आप को बताया होगा। तो अगर वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है तो वो भी एक प्रूफ रहता है कि ये हस्बैंड वाइफ की तरफ यहाँ पर रह रहे। इसके साथ उनके जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है और अदर डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं पर भी अगर उनका जो नाम है, एड्रेस है, वो भी अगर उसमें चेंज होता है और अपडेट होता है तो वो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं, जिससे ये साबित हो सकता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर शादी हुई है और हस्बैंड वाइफ की तरफ रहते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बैंक अकाउंट हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वहां पर नॉमिनी के तौर पर जो है स्पाउस को दिखाया गया है और वहां पर हस्बैंड या वाइफ के तौर पर दिखाया गया है, तो वो भी डॉक्यूमेंट अगर आपके हाथ लग जाता है तो उससे भी ये साबित हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में नॉमिनी के तौर पर एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड दिखाया गया है, तो ये हस्बैंड वाइफ की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उनमें कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड वाइफ के तौर पर अगर एक दूसरे को प्रोजेक्ट किया है तो अगर वो डॉक्यूमेंट आपके हाथ लग जाते हैं तो इससे भी ये साबित हो सकता है कि इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ की तरह वो रह रहे हैं और बिना तलाक, बिना डिवोर्स इन लोगों ने दूसरी शादी की है, वो आप साबित आसानी से कर सकते हैं। चौथी बात करें तो आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है या फिर उन्होंने कोई वेडिंग फोटोज ही नहीं खिंचाए थे या फिर कोई लीगल अग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं है जिनमें एक दूसरे का नाम यहाँ पर इन्वॉल्व हो या नॉमिनी के तौर पर हो, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो एक चौथा ये ऑप्शन है कि जो वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों से आप बात करके जो है ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो एक से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस के लोगों के आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं और वो अगर अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये लोग एज अ हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, हर जगह फंक्शन में भी एज अ हस्बैंड वाइफ ही अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप उनके जो एक से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराकर ये भी आप साबित कर सकते हैं कि ये जब दोनों एज हस्बैंड वाइफ रहते हैं और इन अभी जो है आपके हस्बैंड या फिर वाइफ का यहाँ पर डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी इनके साथ जो है शादी करके रजिस्टर ना करा के एज हस्बैंड वाइफ भी रह रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी यानी कि अड़ोस पड़ोस के लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा कर भी आप ये साबित कर पाएंगे कि एज अ आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ का जो डिवोर्स नहीं हुआ है फिर भी वो दूसरी शादी कर ली है और एज अ हस्बैंड वाइफ वो लोग रह रहे हैं। तो ये 4 जो है ऑप्शन है आपके पास कि जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि जो आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ ने जो है पहली शादी में डिवोर्स नहीं हुआ है फिर भी जो है दूसरी शादी कर ली है। इससे साबित करने में आपको आसानी रहेगी। पहला है अगर मैरिज रजिस्टर करा है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो वेडिंग फोटोज से आप साबित कर पाएंगे, वेडिंग वीडियो से आप साबित कर पाएंगे, या फिर वो भी नहीं मिलता है तो अगर कोई लीगल एग्रीमेंट किया हो उन दोनों के बीच में जिसमें उन्होंने अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताया हो, या फिर नॉमिनी के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट किया हो जिसमें अपने आप को हस्बैंड या वाइफ बताया हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें अपने आप को उन्होंने जो है हस्बैंड वाइफ बताया हो, या फिर जो है अड़ोस पड़ोस के जो स्टेटमेंट है लोगों के उनके रिकॉर्ड्स करा के आप ये साबित कर पाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।